वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में कुछ ऐसे मसाइल हाईलाइट किए जाते हैं जिनसे इंसान सीखता है, और ऐसे ड्रामे सोशल मीडिया पर खास से मकबूल हैं। जैसे ड्रामा सीरियल बेबी बाजी नाजरीन में इंतहाई मकबूल हुआ। इस ड्रामे के मुसन्निफ ने हालिया इंटरव्यू में बताया कि ड्रामा लिखते हुए बस एक ही बात जहन में थी कि ड्रामा देखने के बाद एक भी औलाद अपने वालिदैन के पास वापिस आ जाए तो ड्रामा लिखने का मकसद पूरा हो जाएगा। वो एक साहब से मिले जिन्होंने बताया कि ये ड्रामा देखने के बाद उन्होंने अपना घर अपनी बीवी के नाम कर दिया। आजकल जबकि पाकिस्तान में भी बूढ़े वालिदैन को ओल्ड होम्स में छोड़ने का गलत रिवाज अरूज पर है, ऐसे ड्रामे दिखाना लाजमी है। इसी तरह कुछ ऐसे बोल्ड ड्रामे बने जिनको देखकर नौजवान नस्ल खुसूसी लड़कियां खराब हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये आपको हमारी वीडियो मुकम्मल देखकर अंदाजा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, नूरे जिंदगी। ड्रामा सीरियल नूरे जिंदगी एक ऐसा ड्रामा है जिसकी कहानी बहुत ही मुनफरिद है। नूरे जिंदगी एक पढ़ी लिखी और फराख दिल लड़की की कहानी है जो बदतरीन हालात में भी मायूस होने के बजाय हालात को सुधारने की कोशिश करती है। बदकिस्मती से नूर की शादी एक अनपढ़, बद दिमाग और औरत की इज्जत ना करने वाले और इसे अहमियत ना देने वाले शख्स के साथ कर दी जाती है, जो नूर के मुखलिसाना रवैये और कुर्बानियों की कदर करने के बजाय अपने खराब रवैये से उल्टा जिंदगी उसके लिए मुश्किल बना देता है। लेकिन वो किस तरह से इस फेज से निजात हासिल करके जिंदगी को अपने लिए खूबसूरत बनाती है, यह आप ड्रामे में देखेंगे। नंबर 9, फितूर। ड्रामा सीरियल फितूर जियो टीवी का ड्रामा है। इस ड्रामे में फैसल कुरैशी का रोल एक आइडियल हीरो का है, एक ऐसा हीरो जो आपको एक बेवफा बीवी से भी प्यार करता दिखाई देगा। इस सीरियल में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नामवर अदाकार फैसल कुरैशी ने जानदार और मरकजी किरदार अदा करके नाजरीन के दिल फतह कर लिए हैं। इसके अलावा हिबा बुखारी, किरण हक और वहाज अली ने भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस के जरिए अवाम के जहनों पर यादगार अदाकारी के नक्श छोड़ दिए हैं। हैदर का रोल यकीनन व्यूअर्स के जहनों पर नक्श हो जाएगा। नंबर 8, मुबारक हो बेटी हुई है। मुबारक हो बेटी हुई है, ये जुमला हम कितनी बार सुनते हैं। हाँ, शायद ही कभी, क्योंकि हमारे माशरे में अमूमन लोग वालिदैन को सिर्फ उस वक्त मुबारकबाद देते हैं जब उन्हें लड़का नसीब होता है। बेटियों की पैदाइश को अमूमन एक बोझ के तौर पर देखा जाता है और इस ड्रामे ने इसी को उजागर किया। कहानी हकीकत पसंदाना थी और इसका इख्तिताम गैर मामूली था। मुबारक हो बेटी हुई है कि आखिरी किस्त बेहतरीन थी, क्योंकि वो शख्स जो लड़कियों से नफरत करता था, जो लड़कियों को बोझ समझता था, उसकी जहनीत वक्त के साथ साथ बदलती गई और उसने देखा कि वो कहाँ गलत था। ये इख्तिताम हर लिहाज से खूबसूरत और असरअंगेज था। नंबर 7, बंधे एक डोर से। बंधे एक डोर से 2020 का रोमानवी ड्रामा सीरियल है। इसे फायजा इफ्तिखार ने लिखा है। इसमें हसन खान और रुशना शाह और अल्ताफ शामिल हैं। उमर और रोशनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इसकी शादी एक्सीडेंटली उसकी कज़न और रोशनी की दोस्त माहीन से हो जाती है। इसके बाद रोशनी के रवैये में बहुत बदलाव आता है। उमर रोशनी को फ़ोन करता है, लेकिन वो उसके साथ बदतमीज़ी करती है और फ़ोन पर उसके ख़ानदान की तौहीन करती है। रोशनी माहीन के घर जाती है, जहाँ रोशनी माहीन की दोस्ती पर सवाल करती है और वो दोनों आपस में झगड़ती हैं। उमर वहाँ पहुँचता है, रोशनी को चुपके से सुनता है। रोशनी के तमाम शैतानी मंसूबों का इंकिशाफ उमर पर होता है। इसके बाद वो माहीन की जानिब मुतवज्जो हो जाता है, जिसके बाद उसको माहीन से प्यार भी हो जाता है। नंबर 6, बन्नो। बन्नो 2021 का एक पाकिस्तानी हार्ट ब्रेकिंग सोप टेलीविजन सीरीज है। इसमें फुरकान कुरैशी, निमरा खान, फरहान अहमद मलही, नवाज सईद और मरियम नूर ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। ड्रामे की कहानी उमर के गिर्द है। उमर जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे मोहब्बत और दोस्ती में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ता है। दूसरी तरफ एक यतीम होने के नाते बीना में अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं है। ताहम जब निहाल की निगाहें बीना की खूबसूरती से मिलती हैं तो वो उससे शादी के लिए डट जाती है। बीना के लिए उसकी गैर मशरूत मोहब्बत उसको इस मुकाम पर ला कर रसवा करेगी जहां उसने सोचा नहीं होता। नंबर 5, औलाद। ARY डिजिटल की एक बेहतरीन पेशकश ड्रामा सीरियल औलाद थी, जिसमें स्टार कास्ट की कतन ज़रूरत महसूस नहीं हुई। औलाद एक ऐसा ड्रामा था जिसमें इस बात पर रोशनी डाली गई कि वालिदैन का खुद मौशी तौर पर मुस्तहकम होना और मुकम्मल तौर पर औलाद पर इन्हिसार ना करना कितना ज़रूरी है। इस ड्रामे में बेहतरीन किरदार साजी के साथ जज्बातियत का अंसर भी शामिल रहा। इस ड्रामे के जरिए ना सिर्फ कई तरह से बेहतरीन पैगामात दिए गए, बल्कि मोनी के किरदार को लेकर देखने वालों के सामने खसूसी बच्चे की मासूमियत और ज़रूरियात को भी उजागर किया। ड्रामे का इख्तिताम इस हवाले से बेहद सैर था कि इसमें जब औलाद को माँ बाप की कुर्बानियों का एहसास होता है, तब तक वालिदैन दुनिया से जा चुके होते हैं। नंबर 4, एक झूठी लव स्टोरी।
ड्रामा सीरियल एक झूठी लव स्टोरी सच्चे प्यार की कहानी है। ये वेब सीरीज बहुत ही मजेदार अंदाज में बनाई गई है, जिसमें रिश्ता कल्चर का मजाक उड़ाया गया है। एक झूठी लव स्टोरी के किरदार बहुत हकीकी अंदाज में जिंदगी से करीब तर दिखाए गए हैं और ये रवायती ड्रामों के मेलोड्रामाई अंदाज से दूर है। ड्रामे की मरकजी किरदार मदीहा इमाम है। इनके साथ मेन रोल में बिलाल अब्बास हैं। एक झूठी लव स्टोरी सलमा और सुहेल की कहानी है, जो दोनों एक मिसाली साथी और सच्ची खुशी की तलाश में है। ये सीरियल एक हल्का फुल्का तफरीही कॉमेडी होने के साथ हमारे माशरे की सच्चाइयों की अक्कासी करता है। हकीकत से करीब तर होना ही इस झूठी कहानी को सच से करीब लाता है। कहानी जिंदगी की सादगियों, रोजमर्रा के घरेलू और खानदानी रिश्तों की अक्कासी करती है। नंबर 3, चौधरी एंड सन्स। ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स जैसा रोमांटिक सीरियल देखकर भी यकीनन मोहब्बत के जरासीम पैदा होने का इम्कान मौजूद है। बिलाल चौधरी उर्फ बिल्लू चौधरी और बिल्लू बॉय का किरदार काबिल अदाकार इमरान अशरफ ने अदा किया। ये एक ऐसे नौजवान का किरदार है जो बेफिक्र और मनमौजी इंसान है, जो अपनी तालीम और मुस्तकबिल के मामलात में शाज ही संजीदा नजर आता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब किस्मत उसे ऐसे दुराहे पर ला खड़ा करती है कि उसे अपने दादा से मोहब्बत का इम्तिहान देना पड़ता है। दरमियान में कुछ मनाजिर ऐसे थे जिनमें नॉर्मल डायलॉग्स भी डिस्को स्टाइल में अदा किए गए, जो जमे नहीं। बतौर शौहर आखिरी किस्त में बिल्लू ने एक जिम्मेदार इंसान का जो किरदार निभाया वो बेहद उम्दा था। यूँ इस किरदार ने सबके दिल जीत लिए। बिल्लू चौधरी ने बतौर शौहर जो किरदार निभाया वो बहुत ही उम्दा था, जिस बाती मनाजिर ने दिल मोह लिया। एक शौहर अपनी बीवी का मुहाफिज होता है, इसके लिए सबके सामने डट जाता है, उसे बिना जुर्म सजा नहीं देता। ये सब बिल्लू चौधरी ने सिखाया कि कैसे फराइज अदा किए जाते हैं। नंबर 2, प्यार दीवानगी है। ARY डिजिटल के नए ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है की पहली किस्त नशर की गई, जिसे मदाहों की जानिब से खूब सराहा गया। ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है में समी खान, नीलम मुनीर, शुजा असद यानी मतीन, गुल राना और दीगर अदाकार मरकजी किरदार निभा रहे हैं। नीलम मुनीर शुजा असद से मोहब्बत करती हैं और अपनी फुप्पो और बहन की मुखालफत के बावजूद वो उससे मिलने का सिलसिला जारी रखती हैं और इसके लिए वो कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेती हैं। नीलम मुनीर कॉलेज जा रही होती हैं, लेकिन उनकी बहन ने शुजा के साथ जाने से मना कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। उधर शुजा मोटरसाइकिल पर खड़े नीलम का इंतजार कर रहे होते हैं। शुजा को यूं देखकर नीलम मुनीर अपनी चप्पल तोड़कर बहाना बनाती हैं और बहन से कहती हैं कि मैं दूसरी चप्पल पहन कर आती हूँ, और दूर जाकर खड़ी हो जाती हैं कि बहन दूर चली जाए तो वो शुजा के साथ जा सके। होता भी ऐसा ही है। नीलम मुनीर शुजा के पास आती है और उनके साथ जाने लगती हैं, लेकिन दूर से फुप्पो खड़ी ये सब देख रही होती हैं और सोचने लग जाती हैं कि ये हो क्या रहा है। ड्रामे में नीलम मुनीर अपनी मोहब्बत शुजा को पा सकेंगी या फिर उनकी शादी किसी और से करवा दी जाएगी। ये सब जानने के लिए ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है देखना ना भूलें। नंबर 1, मुझे जीने दो। मुझे जीने दो उर्दू 1 का ड्रामा था, जिसमें हानिया आमिर ने सायरा का रोल प्ले किया। एंजेलिन मलिक की बेहतरीन प्रोडक्शन मुझे जीने दो एक पाकिस्तानी रोमांवी टेलीविजन सीरीज है। इसके सितारों में हानिया आमिर, गौहर रशीद, महरीन राहील, सलमान शाहिद, नादिया जमील और रिफत शाहीन अहम किरदारों में हैं। इस सीरियल में ड्रामे की कहानी समाजी और मुआशी मसाइल के गिर्द घूमती है और साथ ही पाकिस्तान के गहरे मसाइल और ख़ास तौर पर बच्चों की शादियों पर रोशनी डालती है। ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह बच्चों की कम उम्र की शादियाँ उनके मुस्तकबिल को तारीक रास्ते की तरफ ले जाती हैं। हानिया आमिर ने भी ऐसे ही विक्टिम गर्ल का रोल बड़ी खूबसूरती से निभाया है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।